यहाँ के निगोहा में महाभारत कालीन अहिनिवार धाम अति प्रसिद्ध है। मानता है कि यहाँ मंदिर और सरोवर का निर्माण पांडवों ने करवाया था। यहाँ बड़ी तादाद में श्रद्धालु आते हैं। सई नदी के किनारे स्थित भवरेश्वर महादेव मंदिर की भी बड़ी मान्यता है। इस क्षेत्र में जंगे आजादी से लेकर ऐतिहासिक काल की कई धरोहर हुआ करती थी, लेकिन ज्यादातर रखरखाव के अभाव में जमींदोज हो गई। अनुसूचित जात के लिए आरक्षित इस मोहनलालगंज संसदीय सीट पर 21,80,958 वोटर हैं, जिनमें से 35% अनुसूचित जात से ताल्लुक रखते हैं। 15% यहां पर मुस्लिम आबादी है, उनके वोटर्स हैं। इसके अलावा यादव, कुर्मी, लोध और निषाद सरीखी कई ओबीसी तादाद के वोटर्स भी इस सीट पर मौजूद हैं। इस सुरक्षित सीट पर कभी कांग्रेस का बोलबाला हुआ करता था, लेकिन फिर यहां बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने दस्तक दी। यहां से लगातार 4 बार चुनावी जीत का रिकॉर्ड समाजवादी पार्टी का रहा है, तो बीते 2 चुनाव से बीजेपी का वर्चस्व कायम है। केंद्रीय मंत्री की मौजूदगी की वजह से यह सीट वीआईपी श्रेणी में शामिल हो चुकी है। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र शुक्ला, यूपी के ज्ञान में। आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश की मोहनलालगंज संसदीय सीट की। मोहनलालगंज लखनऊ जिले की तहसील है, जो शहर से तकरीबन 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। लखनऊ जिले के तहत 2 संसदीय सीटें शामिल हैं, एक तो लखनऊ और दूसरी मोहनलालगंज संसदीय सीट। मोहनलालगंज क्षेत्र लखनऊ शहर और उन्नाव जिले के बीच में स्थित है। यहां के निगोहा में महाभारत कालीन अहिनिवार धाम अति प्रसिद्ध है। मानता है कि यहां मंदिर और सरोवर का निर्माण पांडवों ने करवाया था। यहां बड़ी तादाद में श्रद्धालु आते हैं। सई नदी के किनारे स्थित भवरेश्वर महादेव मंदिर की भी बड़ी मान्यता है। इस क्षेत्र में जंगे आजादी से लेकर ऐतिहासिक काल की कई धरोहर हुआ करती थी, लेकिन ज्यादातर रखरखाव के अभाव में जमींदोज हो गई। यहां सिसेंडी के राजा काशी प्रसाद तालुकेदार ने 1860 में मोहनलालगंज में 2 ऐतिहासिक गेट बनवाए थे। एक गेट तो पहले ही नष्ट हो गया, तो रायबरेली रोड के 4 लेन होने पर दूसरा गेट भी इतिहास के पन्नों में समा गया। इस क्षेत्र में काले बीर बाबा मंदिर, काशी शिवेश्वर मंदिर, कालेश्वरी मंदिर ये अत्यंत प्रसिद्ध है। राजधानी से जुड़े होने के बावजूद ये अत्यंत पिछड़ा इलाका है। यहाँ की अधिकांश आबादी जनता गांवों में ही निवास करती है। इस क्षेत्र में उद्योगों के नाम पर महज एक बड़ी फैक्ट्री यूपीएल की है, जो पूरे देश में सीमेंट की चादरों का निर्माण करके भेजती है। साथ ही कुछ छोटे और मझोले उद्योग भी यहाँ पर संचालित हैं। लेकिन ये एक पिछड़ा इलाका है। मोहनलालगंज संसदीय सीट साल 1962 के लोकसभा चुनाव से अस्तित्व में आई थी। तब यहां पर हुए पहले चुनाव में कांग्रेस की गंगा देवी सांसद चुनी गई। उन्होंने 1967 और 1971 में भी जीत हासिल की और जीत की हैट्रिक लगा दी। 1977 में इमरजेंसी के बाद भारतीय लोकदल के रामलाल कुरील यहां से सांसद बने। 1980 में कांग्रेस के कैलाश पति को मौका मिला जीतने का। 1984 में कांग्रेस के ही जगन्नाथ प्रसाद ने जीत दर्ज की। 1989 में जनता दल के खाते में यह सीट शामिल हुई। सरजू प्रसाद सरोज यहां से चुनाव जीतकर सांसद बने। 1991 में जब आए तो राम लहर पूरे देश में दिखाई दी। यहां भी बीजेपी ने दस्तक दी और बीजेपी के छोटे लाल सांसद बने, बीजेपी का खाता खुला। 1996 में बीजेपी की पूर्णिमा वर्मा यहां से चुनाव जीती। लगातार उसके बाद 4 बार समाजवादी पार्टी के खाते में यह सीट दर्ज रही। 1998 और 1999 में समाजवादी पार्टी की रीना चौधरी लगातार 2 बार यहां से चुनाव जीती। 2004 में जयप्रकाश रावत सपा के सांसद चुने गए। 2009 में समाजवादी पार्टी की सुशीला सरोज यहां से सांसद बनी और 2014 की मोदी लहर जब आई तो इस सीट पर बीजेपी प्रत्याशी कौशल किशोर ने चुनाव जीता और इसका पूरा फायदा बीजेपी को मिला यहां पर। और उन्होंने ये संसदीय चुनाव पहली बार कोई संसदीय चुनाव लड़ा था। उससे पहले वो कई बार विधानसभा चुनाव लड़े थे, आधा दर्जन बार, लेकिन हार गए थे। उन्होंने बीएसपी के आर.के. चौधरी को 1,45,000 से ज्यादा वोटों से परास्त कर दिया था। 2019 के चुनाव में भी कौशल किशोर लगातार दूसरी बार चुने गए। तब उन्होंने समाजवादी पार्टी बीएसपी गठबंधन से चुनाव लड़ रहे बीएसपी के सीएल वर्मा को परास्त किया था। हालांकि इस बार 2019 में पिछले दफे के मुकाबले 2014 के मुकाबले जीत का मार्जिन घटकर 90,204 के आंकड़े तक पहुंच गया था। कौशल किशोर को उस चुनाव में 6 लाख के करीब वोट मिले थे। सीएल वर्मा 5,39,519 वोट हासिल उन्होंने किया था। कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ रहे थे आर.के. चौधरी, उन्हें 60,000 के करीब वोट ही हासिल हो सके। अनुसूचित जात के लिए आरक्षित इस मोहनलालगंज संसदीय सीट पर 21,80,958 वोटर हैं,
जिनमें से 35% अनुसूचित जाति से ताल्लुक रखते हैं, 15% यहाँ पर मुस्लिम आबादी है, उनके वोटर्स हैं। इसके अलावा यादव, कुर्मी, लोध और निषाद सरीखी कई ओबीसी तादाद के वोटर्स भी इस सीट पर मौजूद हैं। 1% से भी कम अनुसूचित जनजाति एसटी वर्ग के भी वोटर हैं। दलित वोटरों की इस सीट पर यहाँ के चुनावों में निर्णायक भूमिका होती रही है। इस लोकसभा सीट के तहत 5 विधानसभा सीटें शामिल हैं। मोहनलालगंज और मलिहाबाद सुरक्षित सीट, सरोजनी नगर और बख्शी का तालाब ये लखनऊ की हैं। सीतापुर जिले की सिधौली सुरक्षित सीट भी इसी का हिस्सा है। 2022 के विधानसभा चुनाव में इनमें से सभी सीटों पर, मोहनलालगंज क्षेत्र की सभी सीटों पर बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था। सिधौली सुरक्षित सीट से मनीष रावत, मलिहाबाद सुरक्षित सीट से जय देवी, बख्शी का तालाब से योगेश शुक्ला, सरोजिनी नगर से राजेश्वर सिंह, मोहनलालगंज सुरक्षित सीट से अमरेश कुमार रावत चुनाव जीते थे, विधायक बने, सभी बीजेपी के। बीजेपी ने केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर को तीसरी बार यहां से चुनावी मैदान में उतार दिया है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन से समाजवादी पार्टी की तरफ से आर.के. चौधरी चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। बीएसपी की तरफ से राजेश कुमार उर्फ मनोज प्रधान प्रत्याशी हैं। राजेश ने वर्ष 2015 में जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा था। मोहनलालगंज के निवासी हैं, कारोबारी हैं। वहीं 2013 में बीजेपी में शामिल होने से पहले कौशल किशोर बतौर निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव लड़ते रहे थे। उन्होंने एक राष्ट्रवादी कम्युनिस्ट पार्टी नाम से एक अपनी पार्टी बनाई हुई थी। उसके जरिए वो राजनीतिक और सामाजिक भागीदारी करते थे। मलिहाबाद से 1989 में विधानसभा का पहला चुनाव लड़ा, लेकिन महज 1800 वोट पाए और हार गए। 1991 और 1993 में भी लड़े कौशल किशोर, लेकिन तब भी चुनाव हार गए। 2002 में मलिहाबाद सुरक्षित सीट से पहली बार निर्दलीय जीते और तत्कालीन मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी की जो सरकार थी उसमें उन्हें श्रम राज्य मंत्री बनाया गया। हालांकि 8 महीने में ही ये रिश्ता टूट गया और मंत्री पद से वो हटा दिए गए। इसके बाद 2009 में मलिहाबाद के विधानसभा उपचुनाव वो लड़े, 2012 का भी चुनाव लड़े विधानसभा का, लेकिन दोनों ही बार वो हार गए। इनकी पत्नी जय कौशल मलिहाबाद सीट से बीजेपी की विधायक हैं। इस वक्त मौजूदा इस वक्त में ये आवास और शहरी मंत्रालयों के मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं कौशल किशोर। वहीं समाजवादी पार्टी के आर.के. चौधरी, उन्होंने कांसी राम से जुड़कर बीएसपी के साथ अपनी राजनीति की शुरुआत की थी। उनका एक BS5 संगठन था, उसके जरिए वो अपने सामाजिक सरोकारों को निभाते थे। 4 बार कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। 2019 के आम चुनाव से पहले मायावती से इनके रिश्ते तल्ख हुए थे, तो बीएसपी छोड़कर कांग्रेस में आ गए, लेकिन कांग्रेस में टिक नहीं पाए। उसके बाद फिर ये समाजवादी पार्टी का हिस्सा बन गए। मोहनलालगंज लोकसभा सीट से 3 बार चुनाव लड़े ये, लेकिन तीनों बार ये हार गए थे। बहरहाल इस बार इस सुरक्षित सीट पर चुनावी समीकरणों के मद्देनजर प्रत्याशी खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। सीट सुरक्षित, प्रत्याशी असुरक्षित। मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी के दरमियान सिमटा नजर आ रहा है। हालांकि कैडर वोटरों के जरिए बीएसपी के प्रत्याशी कौशल किशोर की हैट्रिक रोकने की जुगत करते दिखाई दे रहे हैं। लखनऊ की इस सीट पर जीत की बाजी किसके हाथ लगती है, इसे लेकर कई कयास लग रहे हैं। क्या कौशल किशोर हैट्रिक लगा पाएंगे या कद्दावर नेता रहे बीएसपी के, फिर कांग्रेस के, फिर इस वक्त समाजवादी पार्टी के आर.के. चौधरी कोई गुल खिला पाते हैं, क्या बड़ी चुनौती दे पाते हैं, इसको लेकर भी कई अटकलें लग रही हैं, कई बहस हो रहे हैं। लगातार इस पहलू पर चर्चा हो रही है। हमारी भी नज़र इस सीट के चुनाव के हर पहलू पर बनी रहेगी और आप बने रहिए पीटीसी न्यूज़ उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।